Good morning children. Welcome to the Sun Public School online classes. हम हमारी लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 5 रीड कर रहे थे जो कि लॉयन और कैमल की कन्वर्सेशन थी। तो हमने हाफ चैप्टर हमारा रीड कर लिया था एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। और आज जो हमारा ये चैप्टर 5 है हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर 5। हमने इसे पेज नंबर 21 का हाफ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने रीड किया था कि जो कैमल है वो किस प्रकार रेगिस्तान में चल सकता है लेकिन लॉयन नहीं चल सकता। कैमल के पास एक हम्प यानी कुबड़ है लेकिन लॉयन के पास नहीं है। और लॉयन के पास क्या थी? एक मेन यानी अयाल था। और जो कैमल है वो किस तरह अपने हम्प में बहुत सारा फूड स्टोर करके रख सकता है बट लॉयन नहीं रख सकता है। तो यही सारी कन्वर्सेशन हम हमारी लास्ट वीडियो में रीड कर रहे थे और आज हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर। लॉयन, जो लॉयन है उसकी लॉयन यहाँ पे कह रहा है आई हैव ए बिग स्टमक टू। स्टमक मीन्स होता है पेट। आई हैव ए बिग स्टमक टू, मेरे पास भी एक बड़ा सा पेट है। जो कैमल कह रहा था कि आई कैन स्टोर फूड इन माई हम्प, आई हैव ए बिग स्टमक, वो कह रहा था कि मेरे पास, मैं अपनी हम्प यानी अपनी कुबड़ में, जो ये मैंने बताया था आपको, ये हम्प है, इसमें बहुत सारा फूड स्टोर करके रख सकता हूँ। एंड आई हैव ए बिग स्टमक, और प्लस मेरे पास एक बड़ा सा पेट भी है। तो लॉयन कहता है आई हैव अ बिग स्टमक टू, यानी मेरे पास भी एक बड़ा सा पेट है। कैमल कैन यू ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम। देन कैमल लॉयन से क्वेश्चन करता है कैन यू ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक कर सकते हो? ड्रिंक मीन्स पीना। क्या तुम पी सकते हो 200 बॉटल्स यानी 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, पानी की, एट ए टाइम, क्या तुम एक टाइम पर, एक समय पर, एक साथ 200 बॉटल पानी पी सकते हो? तो लॉयन कहता है नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता। एवरी डे आई गो टू ए रिवर और ए लेक एंड ड्रिंक वाटर। एवरी डे यानी रोजाना, आई गो टू ए रिवर, मैं नदी पर जाता हूँ, और ए लेक या फिर झील पर जाता हूँ, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पीता हूँ। लॉयन कहता है कि मैं एक साथ इतना पानी क्यों पीऊँ, क्योंकि मैं तो रोजाना ही नदी और झील पर जाके पानी पीता हूँ। देन कैमल कहता है आई हैव ए थिक टंग आई ईट थॉर्नी बुशेस, कैन यू ईट देम। आई हैव ए थिक टंग यानी मेरे पास जो है एक मोटी जीभ है। क्या कहता है कैमल कि मेरे पास एक मोटी जीभ है। आई ईट थॉर्नी बुशेस, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ? कांटेदार, थॉर्नी मीन्स कांटेदार एंड बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, मैं उससे कांटेदार झाड़ियाँ भी खा सकता हूँ। कैन यू ईट देम, क्या तुम उन्हें खा सकते हो? देन लॉयन कहता है वाई शुड आई, मैं उन्हें क्यों खाऊँ? आई ईट मीट मीन्स मांस, मैं तो मीट खाता हूँ, तो मैं उन कांटेदार झाड़ियों को क्यों खाऊँ? देन कैमल कहता है आई ईट थॉर्न्स, आई इंजॉय ईटिंग देम, दे डोंट प्रिक माई थिक टंग। आई ईट थॉर्न्स यानी मैं थॉर्न्स खाता हूँ। आई इंजॉय ईटिंग देम, मुझे इन्हें खाना पसंद है। दे डोंट प्रिक माई थिक टंग, ये जो मेरी मोटी ज़ुबान है इस पर ये नहीं चुभते। यानी वो जो झाड़ियाँ खाता है, जो कैमल को आपने देखा होगा कि वो जो कांटेदार झाड़ियाँ है वो चबाता रहता है, वो खाता रहता है। तो वो ये कह रहा है कि जब मैं कांटेदार मैं झाड़ियाँ खाता हूँ, आई इंजॉय ईटिंग देम, क्योंकि मुझे इन्हें खाना पसंद है। मैं जब इन्हें खाता हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ। दे डोंट प्रिक माई थिक टंग, प्रिक मीन्स चुभन, दे डोंट वे नहीं चुभती है, माई थिक टंग ये मेरी मोटी जीभ पर नहीं चुभती है। ये इसलिए नहीं चुभती क्योंकि मेरी जो जीभ है, मेरी जो टंग है वो क्या है? थिक है, मोटी है। देन लॉयन कहता है यू आर वेलकम टू हैव योर थिक tongue, your padded feet and your hump. I am happy as I am. Goodbye, Mr. Sheep of the desert. Then lion जब हार जाता है कैमल से, क्योंकि कैमल के पास इतनी सारी चीज़ें होती है लेकिन लॉयन के पास नहीं होती, जब कैमल अपने आप को उससे अच्छा साबित कर देता है, देन लॉयन कहता है यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, टू हैव योर, कि तुम्हारे पास है थिक टंग, तुम्हारी मोटी जीभ, योर पैडेड फीट, तुम्हारे गुदगुदे पंजे, एंड योर हम, और तुम्हारी कुबड़। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, एज आई एम, जैसे कि मैं हूँ, मतलब मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। गुड बाय मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट, गुड बाय मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट मतलब
रेगिस्तान के जहाज, बाय बाय। और ये कहकर कैमल लॉयन वहाँ से चला जाता है एंड कैमल भी उसे कहता है गुड बाय। मीन्स यहाँ पर जैसा कि हम सबको पता है कि जो लॉयन है वो जंगल का राजा है, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और अपने आप को बहुत ही मतलब हर काम में अच्छा बताता है। लेकिन जब कैमल ने लॉयन को अपनी इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई तो लॉयन ने उसके सामने हार मान ली और कहा कि तुम मुझसे बहुत अच्छे हो और ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप इसे घर पे भी अच्छे से रीड करें और इस लेसन को रीड करें और इन्जॉय करें। अब मैं इसको आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन नेक्स्ट वर्क में मैं इस क्वेश्चन आंसर के आपको PDF सेंड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द कैमल कॉल हिमसेल्फ। जो कैमल है वो अपने आप को क्या कहता है। देन सेकेंड वाला है डिस्क्राइब द कैमल्स फीट, यानी जो कैमल के जो पंजे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए, बताइए उनके पंजों के बारे में। देन थर्ड वाला है हाउ आर द कैमल्स फीट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लॉयन, यानी जो कैमल के जो फीट है, कैमल के जो पंजे हैं वो लॉयन के पंजे से किस तरह से डिफरेंट है, क्या अलग है कैमल के पंजों में। देन 4 वाला है हाउ इज़ ए हम यूज़फुल फॉर कैमल, जो हम पे उसकी जो कुबड़ है वो उसके लिए किस प्रकार से यूज़फुल है। देन 5 वाला है व्हाट स्पेशल थिंग डज द लॉयन है, जो लॉयन है उसके पास कौन सी स्पेशल चीज़ है, कौन सी स्पेशल चीज़ है लॉयन के पास, या उसके पास क्या स्पेशल चीज़ है, व्हाट मीन्स क्या। देन 6 वाला हु हैज़ अ मैन, किसके पास अयाल है, मैन मीन्स अयाल। व्हाट डज कैमल इन्जॉय ईटिंग, जो कैमल है वो खाने में क्या इन्जॉय करता है। ये हमारे 7 क्वेश्चन है, इसके आंसर हम नेक्स्ट वर्क में करेंगे। देन यहाँ पर मैं आपको एक बार ट्रू फॉल्स भी क्लियर कर देती हूँ। सी वाला जो पॉइंट है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, यानी जो सही है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, जो रॉन्ग है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला है ए शिप कैन सेल ऑन वाटर, क्या वो जो शिप है वो पानी पर तैर सकती है, अगर तैर सकती है तो ट्रू, नहीं तैर सकती तो फॉल्स। देन हमारा सेकंड वाला है ए लॉयन कैन वॉक इन द डेजर्ट, क्या जो लॉयन है जो शेर है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में चल सकता है, अगर लॉयन रेगिस्तान में चल सकता है तो ट्रू, नहीं चल सकता है तो फॉल्स। देन थर्ड वाला है द कैमल हैज़ थिक पैडेड फीट, जो कैमल के पास है वो मोटे गुदगुदे फीट है, उसके पंजे हैं, अगर है तो यस, नहीं है तो फॉल्स। देन 4 वाला है ए कैमल कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, जो कैमल है वो एक ही समय में 200 बोतल पानी की पी सकता है, अगर पी सकता है तो यस, नहीं पी सकता तो नो। देन हमारा डी वाला पॉइंट इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी इन दोनों ऑप्शन में से जो सही है उसके आगे हम राइट का मार्क लगाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो है आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, किससे, यानी मैं अपने आप को रेगिस्तान का जहाज़ कहता हूँ। तो इन दोनों में से कौन अपने आप को रेगिस्तान का जहाज़ कहता है, तो उसके आगे हम टिक लगाएंगे। देन सेकंड वाला है आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, यानी मैं अपने आप को जंगल का राजा कहता हूँ। तो अब इन दोनों में से कौन अपने आप को जंगल का राजा कहता है, उसके आगे हम टिक लगाएंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये अभी हमें फिल नहीं करना है, हम इसे हमारे नेक्स्ट वर्क में फिल करेंगे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड दिस लेसन। हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। सो थैंक यू।